नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल 1 मिनट एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा मानते हैं कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता, या वो लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान ने उनके भाग्य में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं, या वो ऐसा भी मानते हैं कि जो होगा सब प्रभु इच्छा से होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कर्म प्रधान होता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैसा कि आपने अपने घर में एक करेले की बेल लगाई तो उस पर करेला ही आएगा। आप कभी भी ये ना सोचें कि आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ बुरा होगा, या आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस्मत, भाग्य क्या चीज़ है। ये भाग्य भगवान कुछ लोगों को बना के भेजते हैं या सभी लोगों को बना के भेजते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाग्य तो सभी लोगों का होता है। किसी का बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का नॉर्मल होता है। कई बार आपके कर्मों के अनुसार आपका भाग्य अच्छा होने के बाद भी आपका साथ नहीं देता। उस कंडीशन में आप अपने आप को कई बार बहुत कमज़ोर मान के उन चीज़ों को, मैदान को छोड़ देते हैं, या कई बार आप वहीं पर डटे रहते हैं और एक ही जगह दौड़ते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो जिस पोस्ट पे, जिस जगह वो नौकरी 10 साल पहले कर रहे थे, 10 साल बाद भी वो उसी जगह खड़े होते हैं। तो क्या उन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता? नहीं, उनका भाग्य उनका साथ देता है, मगर वो लोग भाग्य के साथ साथ जो आपके आसपास की एनर्जीज होती हैं, जिसको हम लोग वास्तु भी बोल देते हैं, कई बार उससे पीड़ित होने के बाद वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आपका भाग्य, आपका नसीब अगर आपका साथ नहीं दे रहा है और आप एनर्जेटिक प्लेस पे रहते हैं, तो भी मैंने ऐसा देखा है अपने प्रत्यक्ष में, आदमी आगे बढ़ता है। हाँ, अगर उसका भाग्य, उसका नसीब, उसके ग्रह अगर खराब हैं तो उनका भी उपाय अगर वो साथ साथ करता है तो उसे और ज़्यादा लाभ मिलता है। वैसे तो मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ ना दे रहा हो और वो खराब जगह रहता हो, तो ऐसी स्थिति में आदमी राजा से रंक बन जाता है। तो मैं आप लोगों को यही इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि आप लोगों का भाग्य, आज हम लोग खाली अपनी जन्म पत्रिका के बारे में दिखाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, या अपने घर का वास्तु दिखाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, और अपने फ्यूचर में अपनी किस्मत का वेट करते हैं कि हमारी किस्मत कुछ करेगी या कुछ बदलाव आएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही सबसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले जब भी किसी विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे अपने जन्मपत्री, अपने ग्रहों के साथ साथ अपने घर की एनर्जी का भी जरूर उनसे पूछें कि हमारे यहाँ एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। क्योंकि अगर आप के घर में रहने वाले 10 व्यक्ति हैं, 10 के 10 बहुत ही पढ़ने वाले हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही जीनियस लोग हैं, फिर भी वो अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक हाथ होता है वास्तु का। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में, या आपके नियरेस्ट एरिया में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मकान होता है, जिसमें 10 साल से काम चल रहा होता है, वो पूरा कभी नहीं बनता। थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है, फिर रुक जाता है, थोड़ा चलता है, फिर रुक जाता है, और उसमें रहने वाले लोगों के पास पैसे की भी दिक्कत नहीं होती, फिर भी वो लोग अपना घर पूरा नहीं बना पाते। तो ऐसी जगहों पर भी एनर्जी अनबैलेंस होती है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपने ग्रहों के साथ साथ अगर आप अपने प्रांगण, यानी कि अपने आसपास की एनर्जी, अपने घर की एनर्जी, अपने बॉडी के ऑरा को अगर आप मजबूत रखते हैं, तो आने वाले समय में आपको कभी भी निराशा नहीं देखनी पड़ती, और आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट की ओर डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ एरिया में कुछ बहुत विख्यात मंदिर और अन्य धर्म स्थल होते हैं। ऐसे ही
कुछ जगह पर बहुत विख्यात कोई हॉस्पिटल होता है, कोई पान वाला होता है, कोई दूध वाला होता है। तो वो विख्यात क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों है वो डॉक्टर ऐसा कि उसके हाथ लगाते ही आदमी ठीक हो जाता है, क्यों है उस मावे वाले के मावे में ऐसा टेस्ट कि घर में लाते ही चीज़ें स्वादिष्ट बनने लगती हैं। तो उन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं उनके ऑरा के साथ साथ जो उनका प्रांगण है, जहाँ वो वर्क करते हैं, वहाँ की एनर्जी, और साथ साथ उस व्यक्ति के ग्रहों की एनर्जी है जिससे वो डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे 4 भाई हैं, चारों भाइयों की किस्मत अलग है, और पिता ने प्रॉपर्टी चारों को दी, तो चारों में से किसी एक के पास जो कुछ नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता, माँ बाप को नहीं मानता, कुछ नहीं मानता किसी को, उसके पास वो प्रॉपर्टी चली गई जो बहुत एनर्जेटिक प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर बढ़ने लगेगा। और साथ साथ उसके अंदर जब वो आगे बढ़ने लगेगा, उसकी किस्मत अच्छी थी तो इसलिए वो आगे बढ़ने लगा, उसको वो अच्छी पॉजिटिव चीज़ भी मिल गई। और साथ ही साथ जब पॉजिटिव चीज़ हमें मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा को और घर के लोगों का भी सम्मान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि अगर आप अपने भाग्य को किसी से चेक कराते हैं, या अगर आपने अपना भाग्य किसी से आज तक नहीं चेक कराया है, तो पहले अपनी जन्मपत्री और अपना जो वास्तु है, जो आपके इर्द गिर्द जहां आप रहते हैं वहां की जो एनर्जी है, अगर उसको आप प्रॉपर चेक करा के आगे बढ़ते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं आपको निश्चित ही लाभ होंगे और आप कभी भी अपने गोल से हट नहीं पाएंगे। घर में होगा पैसा ही पैसा, लक्ष्मी आपके यहाँ निवास करेगी। अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप करें, आपको हमारे यहाँ से जल्द ही कॉल प्राप्त होगा। धन्यवाद।